हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 11th ऑफ मई एंड 11th ऑफ मई संडे है। और संडे को जानते हो मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ, बट क्या हुआ कि 10 मई को मैंने आपके लिए वीडियो नहीं डाला और मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपकी तैयारी में कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होने दूंगा। तो मैंने आपको दोनों दिन के एमसीक्यू बना दिए। आज पहली बार हुआ है कि संडे को मेरा वीडियो आया है 10 और 11 का। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड घसीम बशीर मिसाइल। देखो, घसीम बशीर मिसाइल ये किसने बनाई है, किस कंट्री ने? तो ये बनाई है मेरे दोस्तों ईरान ने। बट ये क्या है? तो ये क्या है? सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल। सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। और सुनो मेरी बात, ये मीडियम रेंज क्या है? मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और इसी के साथ इसकी रेंज है, रेंज भी याद रखना, रेंज है 1200 किलोमीटर, मतलब 1200 किलोमीटर इसकी रेंज है। और ये ईरान ने अभी टेस्ट करी है, ईरान ने बनाई है। चलते बनाएंगे। What percent of India's GDP has been forecasted by Moody's for financial year 2025? देखो दोस्तों, आप जैसे जानते हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी वार चल रहा है और इसी वार के कारण इंडिया की जीडीपी अभी रिड्यूस कर दी है। किसने? मोडीज ने। और एस्टिमेशन लगाया 6.3%। वी कैन से 6.3% मोदीज के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया की जीडीपी रहेगी। अगर इंडिया ये वार मार के चक्कर में ना पड़ती तो इंडिया की होती। बट पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी है, क्योंकि ये पाकिस्तान जो हरकत फेंकती है, जो कि नॉनसेंस हरकत कही जाती है, इसको जवाब देना और इसको चुप करना जरूरी है। इंडिया एक बार स्टैंड ले, इसको पछाड़ दे अच्छी तरह से। चलते हैं बनाएंगे। What is India rank in Human Development Report 2025 by UNDP? UNDP क्या है? देखो याद रखना, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, जैसे आप जानते हो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है। और 2024 में इंडिया की रैंक थी 133। कितनी थी? 2024 में 133 थी और हमने प्रोग्रेस कर ली है। अब हमारी रैंक है 130। कितनी है? 130। बस इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर देखे जाते हैं? देखो, इसमें पहला पैरामीटर में देखा था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सेकंड, एजुकेशन। थर्ड है हेल्थ। क्या है? थर्ड हेल्थ। ये 3 पैरामीटर इसके अंदर देखे जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने वीकेंड से पब्लिश करी है। और इंडिया की रैंक वीकेंड से ग्रोथ हुई है। इंडिया की पिछली साल से 3 रैंक आगे बढ़ी है, क्योंकि 2024 में इंडिया की 133 थी, अब 130 है। याद रखना। चलते बनाएंगे। विच कंट्री होस्ट जीसैक ग्लोबल 2025? देखो, जीसैक ग्लोबल 2025 ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। क्या है? साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। किससे है? साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है जीसैक ग्लोबल 2025। और ये अभी हुआ है यूएई में। यूएई में कहां पर? दुबई ट्रेड सेंटर। क्लियर? याद रखोगे, यहां पर ये कॉन्फ्रेंस हुई, याद रखना। चलते बनाएंगे। रिसेंटली विच सिटी ऑफ इंडिया हैज जॉइन WHO ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज? देखो, इंडिया की पहली सिटीज बनी है जिसने WHO ग्लोबल एज वीकेंड से फ्रेंडली सिटीज के लिए ज्वाइन किया है, और वो है केरला की सिटी कोझिकोड। और कोझिकोड ने अभी ये WHO ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज को ज्वाइन कर लिया है। बट इससे होगा क्या? देखो, आप जानते हो सीनियर सिटीजन एज है, वीकेंड से ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटी, वी कैन से सीनियर सिटीजन के लिए फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। क्या है?
क्या है, फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इसका मेन मोटिव है। किसका, इको फ्रेंडली, और इसी के साथ इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर ही बनाना, इको फ्रेंडली, क्लियर। सीनियर सिटीजन के लिए वी कैन से इंक्लूसिविटी, क्लियर, इंक्लूसिव होना चाहिए। ये सारे पॉइंट मीन सीनियर सिटीजन को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो कोझिकोड ने इसको वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन की इसको ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज को ज्वाइन कर लिया है, और ये पहली सिटीज बनी है इंडिया की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते बनाएंगे। Recently, which country has launched 10-year golden visa to attract Indian investor and tourist? देखो, इंडियन इन्वेस्टर और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया है कि अभी किस कंट्री ने गोल्डन वीज़ा लॉन्च किया है। 10 ईयर का गोल्डन वीज़ा है जो कि इंडियन इन्वेस्टर और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा उस कंट्री में। तो देखो, वियतनाम कंट्री है, आप जानते हो कि साउथ ईस्ट की सारी कंट्रियाँ, मतलब वीकेंड सारी कंट्री नहीं, साउथ ईस्ट की कंट्री है वियतनाम, क्लियर। और ये आसियान की मेंबर भी है, याद रखना। तो आसियान और वियतनाम ने कहा है कि इंडियन इन्वेस्टर अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने, क्योंकि देखो यार, इंडिया बहुत आगे बढ़ते जा रही है और इंडिया की ज़रूरत हर कंट्री को है, क्योंकि इंडिया पे पैसा है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। चलते बनाएंगे। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज इनिशिएटेड अ बोल्ड मूव क्लाउड शेडिंग ट्रायल? क्या है क्लाउड शेडिंग ट्रायल? किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने अभी लॉन्च किया है, वी कैन से स्टार्ट किया, इनिशिएट किया है। तो क्लाउड शेडिंग ट्रायल क्या होता है? देखो, क्या होता है कि जब हम नेचुरल बरसात होती है, एक होती है आर्टिफिशियल बरसात। आर्टिफिशियल बरसात कराना, क्योंकि आप जानते हो कि दिल्ली में पॉल्यूशन की बड़ी प्रॉब्लम है, और पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, जब बरसात होगी। तो आर्टिफिशियल बरसात कैसे कराया जाएगा? तो क्या किया जाता है, जो क्लाउड होती हैं, क्लाउड, देखो आप जानते हो क्लाउड में हमेशा पानी रहता है, क्लियर, बट वो मौसम के हिसाब से, वी कैन से टेम्परेचर के हिसाब से पानी गिराते हैं। बट क्या किया जाएगा, जो एरोप्लेन है, इनके ज़रिए 2 केमिकल इन पर वी कैन से क्लाउड पर गिराया जाता है। वो कौन कौन से हैं? एक है सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड। सिल्वर आयोडाइड एंड सोडियम क्लोराइड, ये 2 केमिकल क्लाउड पे गिराए जाते हैं, जिससे बरसात होती है और दिल्ली में इससे पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। तो यूनाइटेड टेरिटरी ने अभी प्लान लिया है। रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम है, याद रखना। तो इसी के साथ ये भी लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद।